हर हर महादेव। कैसे हो जी आप? तो आज हम चल पड़े हैं होशियारपुर से मनी महेश की ओर। तो आप सोच रहे होगे हम क्या शायद बाइक पे जा रहे हैं। नहीं, बाइक पे नहीं जाएंगे। हम होशियारपुर से गगरेट तक जाएंगे बाइक पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गगरेट। गगरेट हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट ऊना में पड़ता है। तो हम यहाँ पर गगरेट में अपने भाई लोगों के साथ मिलके आगे मनी महेश की यात्रा जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मनी महेश की यात्रा का पूरा दिखाया जाएगा और साथ साथ बीच में मनी महेश यात्रा की संपूर्ण कथा भी बताऊंगा मैं, साथ साथ में रास्ते के नज़ारे और मनी महेश यात्रा की संपूर्ण कथा भी। तो अभी हम गगरेट से निकल के तलवाड़ा पहुंच चुके हैं। तो तलवाड़ा का हमें डैम क्रॉस करना पड़ता है, ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। इसकी पर्टिकुलर टाइमिंग है, गर्मी में रात को आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे के बाद यहाँ से क्रॉस नहीं होने देते हैं इस डैम से। तो जब भी आप इस तरफ से आ तो ख्याल रखें, रात को 9:30 बजे के बाद डैम से क्रॉस नहीं होने देते और ना ही इस डैम के ब्रिज के ऊपर उनके ऊपर खड़े होने देते गाड़ी को। तो अभी हम नूरपुर पहुंचने वाले हैं। सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, सभी को भूख भी लगी है। तो नूरपुर से जस्ट अराउंड 1-1.5 किलोमीटर पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छा ढाबा है। तो यहाँ पर आप भी रुक के खाना खा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम दही पराठा खाने के लिए बैठे थे। अब इस वीडियो में आप देख रहे हो जो नमक डाल रहे हैं दही के अंदर, सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर उन लोगों की रहता है। और ये भी नमक डाल रहे हैं दही के अंदर। तो खाना बहुत टेस्टी था। वैसे तो चंबा जाने के लिए आप पठानकोट की तरफ से जा सकते हो, लेकिन हम जा रहे हैं जोत की तरफ से। ये जोत का रास्ता बहुत देखने वाला है, देखने योग्य रास्ता है। 15 किलोमीटर पहले पूरी चढ़ाई आती है। रोड पतला ज़रूर है, लेकिन आसपास का जो दृश्य है वो देखने वाला है। जोत पहुंचते ही मौसम एकदम से ठंडा हो जाता है। कम से कम भी 15 किलोमीटर कम से कम 10-12 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है। अगर नीचे 32-30 तो यहाँ पर सीधे 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो हम इस बार जोत की तरफ से जा रहे हैं। खड़ी चढ़ाई है पहले, इसीलिए इसको जोत बोला जाता है। 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई और उसके बाद 15 किलोमीटर नीचे उतराई पूरी। भोलेनाथ की लीला बड़ी निराली है। धरती पर उनके कई धाम हैं, मनी महेश उनमें से ही एक है, जो कि चंबा ज़िले में हड़सर में स्थित है और इसे चंबा कैलाश भी कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार इस पर्वत शिखर पर शिव शेषनाग मणि के रूप में विराजमान है। तो अभी हम जोत पहुंच चुके हैं। जोत में उतर के हमने यहाँ पर चाय पी और यहाँ का मौसम का आनंद लिया। यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा था। जोत का मौसम बहुत ही सुहावना था।
ऐसा लग रहा था अभी बारिश आ जाएगी, घने बादल छाए हुए थे। जोत एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हो, मौसम का आनंद ले सकते हो। अच्छा मौसम है, यहाँ पर ठंड रहती है, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो फिर हम जोत से चंबा की तरफ निकल लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं चंबा। चंबा भी एक बहुत अच्छा शहर है, बहुत बड़ा और अच्छा शहर है, देखने योग्य शहर है। यहाँ चंबा का चौगान है, चौगान मतलब एक ग्राउंड है बहुत बड़ी शहर के बीचों बीच, वो देखने योग्य है। तो ये चंबा का भरमौर चौक, जहाँ से मुड़ के हम भरमौर की तरफ जाएंगे, हटसर की तरफ, जहाँ से हमारा मणिमहेश यात्रा, पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, जो शेषनाग के मणि के बारे में बात कर रहा था, तो कहा जाता है तो मणिमहेश पर्वत पर वो मणि ही चमकती हुई कई बार दिखाई देती है। और उस मणि के दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, किसी किसी को ही मणि के दर्शन होते हैं। ये चंबा का चमेरा डैम प्रोजेक्ट है, जो रावी नदी के ऊपर बनाया हुआ है, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है। कहा जाता है कि शिव ने पार्वती जी के साथ रहने के लिए मणिमहेश पर्वत की रचना की थी। ये चंबा का चमेरा डैम जो है, ये 3 स्टेजेस में बना हुआ है। दोपहर का समय हो गया था, सभी को भूख लगनी शुरू हो गई। तो रास्ते में हम रुके थे, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बग्गा है। तो अक्सर हम जब भी जाते हैं यहीं पर लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं। इनका खाना बहुत अच्छा होता है और स्वादिष्ट होता है। तो हम लंच करने के लिए यहाँ पर रुके थे। तो लंच के बाद हम फिर से चल पड़े। तो रास्ते में झरने दिखने वाले थे, इतने झरने थे, खूबसूरत झरने थे। कुछ झरने तो मैं कैप्चर भी नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ियाँ बैठे हुए थे, मैं दूसरी साइड पे बैठा हुआ था। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कितना पानी आ रहा है झरने से, गाड़ियाँ खड़ी हैं नीचे। तो अभी हम पहुंच गए हैं खड़ा मुख। इस गांव का नाम खड़ा मुख है। खड़ा मुख इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप खुद देखोगे आगे ब्रिज को क्रॉस करते ही, पुल को क्रॉस करते ही
सीधे खड़ी चढ़ाई है और खड़ा पर्वत है ये बिल्कुल, तो इसलिए इसको खड़ा मुख कहा जाता है। यहाँ से तो ऊपर चढ़ के इतना डर लगता है ना, आदमी नीचे देखने की हिम्मत नहीं होती किसी की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भरमौर। ये भरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है 400 साल तक चंबा की राजधानी था। भरमौर 7000 फीट का एलिवेशन पर स्थित है। यहाँ पर बाज़ार में अक्सर भीड़ रहती है। अगर कोई आगे से बस आ जाए तो गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ अक्सर बाज़ार में भीड़ रहती है। तो रात को हमने भरमौर में ही रुकने का निर्णय लिया। ये जो आप देख रहे हो क्लिप, ये होटल से लिया क्लिप है जिस होटल में हमने ठहरना है। तो रात को हम भरमौर में ठहरे थे, शाम को हमने पहले भरमौर जाके फ्रेश हुए। उसके बाद हम निकल लिए 84 टेम्पल के लिए भरमौर में, जो काफ़ी फेमस है। ये मंदिर लगभग 1400 साल पुराना है। तो 84 मीन्स यहाँ पर है 84, 84 टेम्पल्स। इस 84 टेम्पल का कॉम्प्लेक्स जो है अराउंड 7th सेंचुरी में बना था। इसको 84 टेम्पल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ 84 टेम्पल्स के साथ साथ 84 श्राइन्स भी बने हुए हैं। तो इस मंदिर में दर्शन करने के बाद हम होटल वापस आ गए थे। तो रात को हमने भरमौर में ही स्टे किया था।